Good morning, my dear student of class 2nd. In my previous lecture, I taught you a story about a greedy crane. Now today, I am explaining the remaining part of this story. Okay, so I am starting. You will listen the video carefully and watch it also. On their way, the crab saw the leftover of the fish and understood the wicked plans of the crane. अब जब केकड़ा बगुले के पीठ पे बैठ के दूसरे झील की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी मछलियों की जो थी हड्डियां पड़ी हुई थी। जो भी मछलियों को क्रेन वहाँ ले गया था उन मछलियों की हड्डियां उसने रास्ते में देखी। ओके, एंड ही अंडरस्टूड द विक्ड प्लान्स ऑफ द क्रेन। तो वो जो केकड़ा था, जो क्रैब था, वो क्रेन का जो भी गंदा सा प्लान था, जो उसका बुरा प्लान था, वो समझ गया। ही इमीडिएटली ग्रैब द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन विद हिज शार्प क्लोज एंड टोल्ड हिम टू रिटर्न टू द ओल्ड लेक। अब वो क्या करता है, जब वो समझ जाता है कि जो ये क्रेन है ये क्या कर रही है, हमारे साथ गंदा बिहेव कर रही है, हम सबको धोखा दे रही है, ये क्या कर रही है, मछलियों को ले जाके उनको दूसरे तालाब में शिफ्ट नहीं कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, खा जा रहा है रास्ते में ही। सो केकड़ा क्या करता है, यहाँ पे अपने पंजों से इसकी नेक को बिल्कुल जोर से जकड़ लेता है और कहता है, देखिए, लुक एट हियर, ये जो क्रेन है वो उड़ रहा है और जो क्रैब है वो इस तरीके से उसके पीठ में बैठ के तो वो जाता है। बट जब वो रास्ते में देखता है कि जो मछलियों की लेफ़्ट ओवर था, जो मछलियों का हड्डी वड्डी थी, वो रास्ते में देखता है और समझ जाता है कि हाँ, इस क्रेन ने किसी भी मछली को दूसरे तालाब में शिफ्ट नहीं किया है, इसने बल्कि उनको क्या किया है, खा दिया है। सो वो क्या करता है कि इमिडिएटली, एकदम तुरंत से वो क्या करता है, अपने पंजों से क्रेन की गर्दन को दबोच लेता है, बहुत टाइटली उसको दबोच लेता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, he threatened to cut the crane's neck into two if he did not obey him. He threatened का मतलब होता है धमकी देना। तो वो धमकी देता है कि किसको धमकी देता है, क्रेन को, बगुले को धमकी देता है कि अगर वह उसको नीचे नहीं उतारता है या उसको नीचे नहीं ले जाता है, या ओल्ड लेक में नहीं, यहाँ से एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, He threatened to cut the crane's neck into two if he did not obey him. अब वो बगुले को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, अगर बगुले ने केकड़े की बात नहीं मानी तो वो क्या करेगा, उसको, उसकी गर्दन जो है उसको 2 पार्ट्स में कट कर देगा। ठीक है, अगर वो बगुला जो है इस केकड़े का कहना नहीं मानेगा तो वो उसकी गर्दन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि उसको बिल्कुल अपने पंजों से जकड़ के 2 भाग में अलग कर देगा। द क्रेन वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिटर्न टू द ओल्ड लेक। ओके, अब केकड़ा उसको कहता है कि भाई तू मुझे जल्दी से वही पुरानी वाली झील में ले जा, मुझे किसी दूसरी झील में नहीं जाना, तो मुझे जल्दी तुरंत उसी ओल्ड झील में ले जा। तो बगुला क्या करता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती, उसके बगुले के पास और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है, वो कि जो केकड़ा है उसको जो पुरानी झील थी या ओल्ड लेक थी वो वापस वहीं छोड़ने के साथ ही उसके पास एक ही चॉइस थी कि वो केकड़े को कहाँ रखे, वापस उसी ओल्ड झील में रख दे। ऑन रीचिंग द लेक द क्रैब इमीडिएटली जम्प्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द क्रेन। अब जैसे ही वो पुरानी वाली लेक पे पहुँचे तो जो केकड़ा होता है वो तुरंत उतरता है, तुरंत एकदम से जंप करता है, क्रेन की पीठ में वो बैठा होता है और एकदम से जंप करता है। देन ही टोल्ड ऑल अदर क्रिएचर्स अबाउट द क्रेन्स मिसडीड्स। जब फिर वो एकदम से उतरता है उसकी पीठ से और उसके बाद वो क्या करता है, जो उस तालाब में जो भी और अदर क्रिएचर्स रहते हैं, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टोटोटाइज, इन सब से वो क्रेन के मिसडीड्स यानी गंदे बिहेव यानी कि जो दुर्व्यवहार
जो गलत काम उसने किया था मछलियों के साथ, उसके बारे में सब क्रिएचर्स को बता देता है. दिस मेड द क्रिएचर्स वेरी एंग्री. अब केकड़ी की बात को सुनकर सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. जब क्रिएचर्स ये सुनते हैं कि जो ये बगुला है इसने सारी मछलियों को दूसरे तालाब में शिफ्ट नहीं किया बल्कि उनको क्या किया, खा दिया है, तो उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. दे अटैक द क्रेन एंड किल्ड हिम. और वो क्या करते हैं, सभी मिलके क्रेन पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं और उसको मार देते हैं. ठीक है, ये देखिए जब वो रास्ते से जा रहे होते तो उनको वहाँ पे मछलियों की ये ऐसे लेफ्ट ओवर पड़े हुए दिखते हैं. तो ये जो केकड़ा है वो सारी इसकी मिसडीड को समझ जाता है और वो बहुत टाइटली क्या करता है, इसके गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तूने मुझे तुरंत ओल्ड लेक में नहीं पहुँचाया तो मैं क्या करूँगा, तेरी गर्दन के 2 टुकड़े कर दूँगा. तो उस बगुले के पास और कोई चॉइस होती नहीं, वो वापस क्रैब को कहाँ ले जाता है, उसी पुरानी झील में ले जाता है. फिर वहाँ पहुँचने के बाद केकड़ा तुरंत बगुले की पीठ में से नीचे उतरता और उसने जो भी हुआ उसके साथ जो भी उसने देखा वो सब दूसरे क्रिएचर्स को बताते. तो दूसरे क्रिएचर्स ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं. ठीक है, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ग्रिड इज़ अ क्रश. लालच एक बहुत बुरी बला है. ग्रिड इज़ अ क्रश. लालच एक श्राप है या लालच एक बुरी बला है. ओके, so student, after the explanation of the story you will do exercise, okay, which is given in the back side of the book. So I am showing you. First question is depend on टिक मार्क क्वेश्चन है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस पे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाज द क्रेन ओल्ड और यंग. जो क्रेन थी, जो बगुला था, वो यंग था कि ओल्ड था. तो वो जो क्रेन था वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका था, वीक था, वो शिकार नहीं कर पाता था. सो यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे, ओल्ड. वो क्या था, ओल्ड था. नेक्स्ट, Who heard the crane crying? जो क्रेन था वो जब रो रहा था तो उसकी आवाज़ किसने सुनी, उसका रोना किसने सुना? फिश, फ्रॉग या क्रैब? तो किसने सुना? फिश ने नहीं सुना, फ्रॉग ने भी नहीं सुना, उस किसने सुना? क्रैब ने सुना. ठीक है, यू विल टिक द क्रैब. Was द क्रेन क्लेवर? जो बगुला था क्या वो बहुत क्लेवर था, समझदार था, चतुर था? हाँ था, लेकिन गलत तरीके से उसने अपनी समझदारी का यूज़ किया. उसने गलत तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने अपनी समझदारी का यूज़ किया. वो क्लेवर तो था, उसने एक प्लान करा सारे जानवरों के साथ कि मैं तुम्हें दूसरे झील में ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें शिफ्ट कर दूंगा. बट वो ऐसा करता नहीं, रास्ते में ही सारी मछलियों को मार के खा देता है. तो वो क्लेवर तो था बट गलत तरीके से. यहाँ पे करेंगे हम यस, हाँ वो क्लेवर था. हु किल्ड द क्रेन? अब जो क्रेन थी उसको किसने मारा? सो क्रैब ने नहीं, अकेले उसने नहीं मारा. फिश ने भी नहीं. ऑल वाटर क्रिएचर्स, जितने भी पानी में जो जानवर रहते थे उन सब ने इसको मिल के मारा. ओके, now student, after the tick mark question, 3 questions given here. Question answer. First is, was the old crane greedy? जो क्या बूढ़ी जो क्रेन थी, बगुला था जो बूढ़ा, क्या वो लालची था? यस, लालची तो था ही वो. यस, द ओल्ड क्रेन वॉज ग्रीडी. आंसर इज यस, द ओल्ड क्रेन वॉज ग्रीडी. नेक्स्ट, डिड द क्रेन एक्चुअली हेल्प अदर्स? क्या जो क्रेन थी, जो बगुला था, उसने दूसरे क्रिएचर्स की हेल्प करी थी? नो, द क्रेन डिड नॉट एक्चुअली हेल्प अदर्स. उसने एक्चुअल में दूसरे जानवरों की, दूसरे क्रिएचर्स की हेल्प नहीं करी थी. नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंड टू द क्रेन इन द एंड? लास्ट में उस बगुले के साथ क्या होता है? तो
लास्ट में सारे जो वाटर के एनिमल्स होते हैं, वाटर के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, वो सब मिलके उसको मार देते हैं। तो आंसर इज ऑल द वाटर क्रिएचर्स किल द क्रेन इन द एंड। सारे जो भी पानी के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो एंड में उसको मार देते हैं। सो दीज 3 questions and their answer also here. Okay, after that C question is what have you learned from the story? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? So student, हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना है, लालच एक बहुत बुरी बला है। सो हमने देखा यहाँ से वी लर्न दैट ग्रीड इज़ अ क्रश। हमने देखा कि लालच एक बुरी बला है। वी लर्न दैट ग्रीड इज़ अ क्रश फ्रॉम द स्टोरी। एंड आगे इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, वी मस्ट नेवर ग्रीड। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नेवर ग्रीड। ओके, वी मस्ट नेवर ग्रीड। आप देखिए, वी लर्न दैट ग्रीड इज़ अ क्रश फ्रॉम द स्टोरी, वी मस्ट नेवर ग्रीड। So this work you will do in your notebook. First of all, you will do tick the correct option. Okay, after that you will do question answer. Okay student, these are question answers. And last is what have you learned from the story. तो हमने स्टोरी से ये चीज़ सीखी, उसको भी आप लिखेंगे। ओके, so this is enough for today. Again you will read this chapter and explain and try to reading yourself. Thank you. Have a nice